नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पहले पेपर जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 550 एडी से लेकर के 1200 एडी तक इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और इसका पेपर कोड है AAC 301। चलिए बिना देर के देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सिंह विष्णु। ए ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था, तो दूसरे का भी ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया था। सी ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे? किसके द्वारा 10 कुमार चरितम की रचना की गई है? तो दंडिन के द्वारा की गई है। 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक के शौर्य का विवरण देता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के शौर्य का विवरण देता है। पांचवे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चालुक्य की राजधानी जो है बनवासी नहीं थी, बनवासी जो है कदम्ब वंश की राजधानी थी। बी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, रविकीर्ति किस अभिलेख का लेखक था? तो जो रविकीर्ति था वो एहोल अभिलेख का लेखक था। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, वातापी राजधानी थी? आपको बताना है कि वातापी किसकी राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। आठवें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? इसके द्वारा मत्त विलास प्रहसन की रचना की गई थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राज सिंह किस पल्लव राजा की उपाधि थी? राज सिंह जो था किस पल्लव राजा ने यह उपाधि धारण किया था आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह की उपाधि धारण की थी। 11 नंबर प्रश्न है, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? तो 11 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राज प्रथम ने सबसे पहले नौसैनिक अभियान चलाया था। 12 नंबर प्रश्न है, चोल शासक अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, वह चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से कर दिया? तो कोलोतुंग प्रथम जो था श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया और अपने पुत्री का विवाह भी वहां पर किया था। तो सी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों सीलोन पर जो विजय है उत्तरी श्रीलंका पर राज ने किया था और संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र ने किया था। तो बी ऑप्शन यहां पर हम लोग मानकर चलेंगे। राजेंद्र प्रथम जो थे सीलोन पर विजय प्राप्त किए थे। 16 नंबर प्रश्न है, अरिमोल बर्मन प्रारंभिक नाम था? किसका नाम था अरिमोल बर्मन प्रारंभिक? तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राज प्रथम। राज प्रथम का प्रारंभिक नाम था अरिमोल बर्मन। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, किसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज प्रथम ने बनवाया था। तो 17 का बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपने साम्राज्य में भूमि का माप करवाया था? भूमि का माप किसने करवाया था? तो राज प्रथम के द्वारा भूमि का माप सबसे पहले करवाया गया था। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुलतुंग ने भी भूमि का माप करवाया था लेकिन उसके पहले राज ने करवाया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया? उत्तर भारत पर आक्रमण कौन किया था? तो ए ऑप्शन 19 का आपका
सही हो जाएगा। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, बंगाल पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश प्रसिद्ध था। 20वें का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, चोल राजवंश था, तो बी ऑप्शन जो है 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है, चोल कला का उदाहरण है। 23 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, चोल काल में कुर्रम क्या था? तो कुर्रम जो था ग्राम संघ था। सी ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मंगलम, नाडु और वलनाडु किस राज्य से संबंधित हैं? तो चोल राज्य से संबंधित हैं। 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? संगम साहित्य की रचना किसके संरक्षण में की गई थी? पांड्य के संरक्षण में की गई थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भिल्लम पंचम राजा था, आपको बताना है कि भिल्लम पंचम जो था किस राजवंश का राजा था? तो यादव राजवंश का राजा था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, देवगिरी राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? तो यादवों की राजधानी थी। 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, राधनपुर अभिलेख संबंधित है, आपको बताना है राधनपुर अभिलेख किससे संबंधित है? प्रतिहारों से संबंधित है, तो 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, कविराज मार्ग की रचना की थी, अमोघ वर्ष ने की थी। 30वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः बेगी का राजकुमार था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक हमें नहीं मिला है, अगर आपको पता है तो कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। इसको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत थी? तो आंडाल जो थी अलवार संत थी। 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कदम्ब राजवंश की राजधानी थी, आपको बताना है कदम्ब राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी। बी ऑप्शन 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो 35 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया कौन कौन किए थे? प्रतिहार और पाल किए थे। तो बी ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, आपको बताना है किसके किसके बीच तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। 37 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल जो थे अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, कुप्पम का युद्ध निम्नांकित के बीच हुआ था, कुप्पम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पश्चिमी चालुक्य और चोल के मध्य हुआ था। 40 नंबर प्रश्न है, किसने फारस के साथ राजनयिक संबंध बनाए? फारस के साथ राजनयिक संबंध पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। 40 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? तो एहोल अभिलेख में हुआ है। 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी थी, आपको बताना है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। 43 नंबर प्रश्न है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। सी ऑप्शन 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाबलीपुरम का जो मंदिर था वो पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। बी ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर ह्वेनसांग गया था? ह्वेनसांग कांची गया था। ए ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, महेंद्र प्रजम राजा था, आपको बताना है कहाँ का राजा था, तो सिंहल यानी श्रीलंका का राजा था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, किसने वातापी कुंड की उपाधि धारण की? वातापी कुंड की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। ए ऑप्शन 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, कोलार प्रारंभिक राजधानी थी, किसकी राजधानी थी आपको बताना है, तो गंग राजवंश की राजधानी थी। 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।